नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक का है तो आप पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, अगर उस अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप घर पे बैठे सारा काम कर सकते हैं ऑनलाइन से जुड़ी। या फिर अगर आपको बैलेंस की जानकारी चाहिए तो आप जो है आसानी से एक नंबर मैंने बताया था आपको, उस पे मिस कॉल करके आप जो है अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन जो कि बहुत आसान है। घर बैठे सारा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश डिजिटल इंडिया की तरफ प्रगति कर रहा है और इस जनरेशन में लोग जो है घर बैठे सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे किसी को पैसा भेजना हो, किसी से पैसा मंगाना हो, किसी से ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, या फिर गूगल पे, पेटीएम या फिर अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर अपने अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए ताकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। और वैसे भी आप सभी को करना ही चाहिए क्योंकि अब जो है कोरोना के चलते डिजिटाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूं वो जानकारी एसबीआई के बारे में है। यानी कि अगर आपके पास एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप किस तरीके से घर पर बैठे आप अपनी बैलेंस की जानकारी और बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपको अब देश में रहना है तो आपको ऑनलाइन सीखना पड़ेगा, सारे काम को ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप शॉपिंग करते हैं या फिर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपके पास अगर ऑनलाइन सर्विसेज है तो उसका इस्तेमाल कर आप आसानी से सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज है तो हम उसका किस किस चीज़ के लिए और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली अगर आपके पास अकाउंट नंबर का लिंक्ड है मोबाइल नंबर तो उससे आप जो है पेटीएम का, उससे गूगल पे, फ़ोन पे, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, शॉपिंग टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें जो है अपने बैलेंस को चेक करना चाहिए तो बैलेंस को चेक करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहला मेथड से होता है कि अगर आपका अकाउंट जो है ऑनलाइन सर्विसेज है, इंटरनेट बैंकिंग आपने कराया है तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लॉगिन करके वहां से अपने बैलेंस की इंक्वायरी जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल पे के माध्यम से भी आप अपने अकाउंट की बैलेंस को जान सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास एटीएम है तो आप एटीएम में जाकर वहां से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा है। लेकिन ये जो मैंने जो चीज़ें बताई ये तभी संभव है जब आपके पास इंटरनेट है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको चेक करना है तो आपके मोबाइल में इंटरनेट रहना चाहिए। अगर आपके पास गूगल पे है, गूगल पे के माध्यम से चेक करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें कभी होती है कभी नहीं होती है। अगर बाई चांस कभी आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं रहा और आपको बैलेंस चेक करना ही है तो फिर आपके पास क्या बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। और उसी ऑप्शन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहेगा। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको बैलेंस चेक करना है, अगर आपके पास एटीएम है तो आप एटीएम से जाकर वहाँ से बैलेंस जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उसके लिए आपको एटीएम खोजना पड़ेगा। कई कबार होता है कि आपके नज़दीक में एटीएम नहीं होते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको उसको चेक करने के लिए मार्केट में आना पड़ता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है आपके सामने उत्पन्न होती है। तो उस सिचुएशन में भी आपको एक स्ट्रगल और संघर्षपूर्ण जो है आपको बैलेंस चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हटा दिए और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको घर बैठे किस तरीके से आप अपनी बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है, तो एसबीआई का अकाउंट अगर आपके पास है और उस अकाउंट से आपका कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो रजिस्टर्ड है, जिसमें कि उसका नोटिफिकेशंस आते हैं। अगर आप किसी का बैलेंस निकालते हैं या फिर किसी को बैलेंस भेजते हैं या फिर आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट होता है कोई बैलेंस या फिर डेबिट होता है, तो इस सारे नोटिफिकेशंस अगर आते हैं तो आप घर में बैठ के एक मिस कॉल के माध्यम से जो है आप अपनी बैलेंस की जानकारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं नंबर बता देता हूं कि आपको अपने मोबाइल के डायल में जाना होगा। आपका चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर कीपैड वाला फ़ोन हो, डजेंट मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन सा फ़ोन है। आपको जो है डायलिंग में जाना है और वहाँ पर जाकर 9223766666 नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9223766666 यानी कि 10 डिजिट हो गया। इस नंबर को जो है अपने मोबाइल से डायल कीजिए।
और जैसे ही आप अपने मोबाइल से डायल करते हैं, आप जब कॉल करते हैं तो कॉल करने के दौरान आप मिस कॉल मार सकते हैं या फिर थोड़ी देर बाद अपने आप जो है आपका कॉल कट जाएगा। तो जैसे ही कॉल कटेगा कुछ सेकंड बाद यानी कि 10, 15, 20 सेकंड बाद जो है आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो मोबाइल का बैलेंस है यानी कि जो आपके अकाउंट का बैलेंस है वो इतना है। तो इस तरीके से आप जो है जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आसान है। घर बैठे इस चीज़ों को सहारा लेकर, इस तकनीक का सहारा लेकर आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बैलेंस की इंक्वायरी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।